प्यारे प्यारे सच में बेशर्म हो। प्यारे प्यारे बेशर्म हो। प्यारे मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। यह छोटा प्यारा तुम गिरवाओगे या नहीं? बिल्कुल नहीं। सू जियोयू, तुम इस छोटे से प्यारे को रखना चाहती हो, हमारे इतने साल के रिश्ते की कदर नहीं करना चाहती। क्या मैं तुम्हें इतना ही नजरअंदाज हूं? तलाक ले लो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। ली समूह की अध्यक्षा सू जियोयू महोदया, शादी के दौरान किसी और आदमी के साथ अनुचित संबंध बनाने के कारण ली समूह से बाहर कर दी गई। सियुआन भैया, तुम्हें पहली नजर में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। दुर्भाग्य से सू जियोयू हमारे बीच आ गई, लेकिन अब मैंने रुकावट हटा दी है। सियुआन भैया, तुम दुखी मत होना। तलाक का मामला है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। निकलो। तलाक हो गया है, अब भी वो प्यारी प्यारी सोच रहा है, तो मुझे माफ मत करना। अब तुम्हारी बात कुछ ज्यादा ही गई। सियुआन भैया, चलो एक पेग पीते हैं। सियुआन भैया, ताजा खबर ली कंपनी के अध्यक्ष ली सियुआन। तलाक के बाद शराब पीकर अचानक शराब का जहर पड़ा। तात्कालिक इलाज किया गया। सियुआन भैया, ऐसा कैसे हो गया? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारे कारण ये सब हुआ है प्यारी प्यारी, ये सब तुम्हारे कारण है प्यारी प्यारी। मेरे बेटे को शराब पिलाया, उसे शराब का जहर पड़ा है, सब तुम्हारे कारण है। माँ, मुझे सियुआन को देखने दो, मुझे उसे देखने दो। तुम फिर से उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। अब सियुआन जियाई उसके पास है, वो देखभाल कर रही है, तुम्हारी जरूरत नहीं है इस प्यारी प्यारी की। क्या कहा? झेंग जियाई? हाँ जियाई, उसने सबसे पहले पता लगाया। सियुआन को शराब का जहर पड़ा है और उसी ने सबसे पहले सियुआन को अस्पताल ले गई। न केवल इतना, उसने पूरी देखभाल की सेवा की। जियाई हमारे सियुआन की जान बचाने वाली है, तुम तो उसे नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं करती। तुम हमारे घर की दुश्मन हो। झेंग जियाई जान बचाने वाली है, मैं दुश्मन हूँ? हाँ, पहले बाहर प्यारी प्यारी को पालते हुए उसे धोखा दिया और अब उसे शराब का जहर पड़ा है। सू शाओयू, तुमने उसे कितना नुकसान पहुंचाया है। तुम कितना नुकसान पहुंचाना चाहती हो? तुम्हें उसे मार डालना है, तभी खुश होगी। माँ, मैंने नहीं किया, सब झेंग जियाई का कारण है, वो सब कुछ करवा रही है। मुझे शक है सियुआन का ये जहर पड़ना उसी की योजना है। तुम झेंग जियाई पर इल्जाम लगा रही हो। माँ, मुझे सियुआन को देखने दो। मुझे माँ मत बोलो। मेरी जिंदगी में मैं कभी भी तुम्हें हमारे सियुआन के पास नहीं आने दूंगी।
फिर से तुमने सियुआन को नुकसान पहुंचाया है, तुम ही हो। सु शाओयू, तुम तो बहुत निर्दय हो। सियुआन भैया, इतना बड़ा अवसर हुआ है, तुमने एक नजर भी नहीं डाली। तुम्हारा दिल इतना क्रूर कैसे हो सकता है? मैं तुमसे लड़ने जा रहा हूँ। अब तुम्हारी और सियुआन भैया की गलतफहमी और गहरी होती जा रही है। मिलमिलाप करना अगले जन्म में। माँ, मैं किंडरगार्टन जा रहा हूँ। ठीक है, माँ तुम्हें लेने आएगी। माँ, अलविदा। सुएक्साई ओयू, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? सियुआन भैया, तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? सियुआन भैया, हालांकि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, लेकिन 5 साल हो गए, तुमने मुझे कभी छुआ तक नहीं। आज रात मुझे तुम्हारी औरत बनने दो। मैं थक गया हूँ, पहले सोता हूँ। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? सियुआन भैया, बाहर जाओ। तो सियुआन भैया, पहले आराम करो। सुएक्साओयू, तुम सच में भूत हो क्या? तुम्हारा वो प्यारा सा मरने के लिए ही बचा है। मैडम, मैं अभी आ रहा हूँ। डुओडुओ को किंडरगार्टन में थोड़ा इंतजार कराओ। डुओडुओ को उसकी आंटी ने ले नहीं लिया था क्या? कौन सी आंटी? मैंने किसी को भेजा नहीं। डुओडुओ को लेने जाओ, मैं अभी आता हूँ। कौन बोल रहा है? तुमने मेरी बेटी का क्या किया? सुएक्साओयू, अरे सुएक्साओयू, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा हूँ, तुम्हें सूचित भी किया। अपनी बेटी का शव लेने जाओ। मैं सच में तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम पागल हो, रुको। तुम मेरी बेटी को कुछ मत करना। तुम खुद जाकर देखो। सुएक्साओयू, अरे सुएक्साओयू, कैसे 5 साल बीत गए, तुम अभी भी इतनी मूर्ख हो। बिल्कुल कमजोर। बिल्कुल मजा नहीं आया। 50 लाख तुम्हारे खाते में डाल दिए हैं, काम शुरू करो। तुम्हें वो भालू पसंद है, पसंद है। तो मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। अंकल, यह भालू कितना ऊंचा है? तुम मुझे उठाओ। ठीक है, तुम्हें उठाता हूँ। कहाँ है? नहीं नहीं। डुओ 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 डुओ। क्या कोई है? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? जल्दी आकर मेरी मदद करो ना। डॉक्टर, आप मेरे बच्चे को बचाओ। जल्दी बचाओ, वह मरने वाली है। डॉक्टर, आप उसे बचाओ। जल्दी उसे बचाओ, वह मरने वाली है। रुको। ली सियुआन। सुएक्साई ओयू, तुमने इस बच्चे को वास्तव में पैदा कर दिया।
ली सियोन, मैं अभी तुमसे बात करने की हालत में नहीं हूँ। डॉक्टर, आप उसे जल्दी बचाओ। रुको, ली सियोन को ये क्या करना है? ये अस्पताल मेरा है। एक छोटी सी प्यारी बच्ची मर गई तो मर गई। अस्पताल में हर दिन इतने लोग मरते हैं, उसके बिना भी काम चलेगा। ली सियोन, तुम इंसान हो या नहीं? बच्चे की हालत गंभीर है, उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। अगर और अस्पताल में ले जाएंगे तो देर हो जाएगी। ली सियोन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे बचाओ। अगर किसी से विनती करते हो तो ऐसे ही करनी चाहिए। ली सियोन, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। बेकार एक छोटी सी प्यारी बच्ची को ही संभाल नहीं सके। थोड़ी गलती हुई और एक पेड़ ने रास्ता रोक दिया। जल्दी से निकल जाओ। कभी भी जियांगहाई शहर में मत आना। XIOU क्या हुआ? मैंने खबर देखकर ही जाना बच्चे की बात। कैसी है बच्ची? तो मरी नहीं। XIOU तुम्हें क्या हुआ? सो XIOU, क्या तुम पागल हो? वही है, वही मेरे बच्चे को मार रही है, वही। XIOU तुम क्या कह रही हो? मैं खबर देखकर ही आई हूँ। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मैं भी तुम्हारे बच्चे के बारे में चिंतित हूँ। मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन तुम मुझे ऐसे झूठे इल्जाम नहीं लगा सकती। तुम झूठ बोल रही हो, साफ है कि ली सियोन ने मेरे बच्चे की हत्या की। तुम एक हत्यारे की मदद कर रही हो। तुम जियाई को अभी भी गलत ठहरा रही हो। एक छोटी सी प्यारी बच्ची मर गई तो मर गई। उसकी माँ तुम हो, यह बदशगुन भी तुम्हारी है। तुम्हें पता है कि दुओ किसका बच्चा है? सियाओयो कहना तो नहीं चाहते। दुओ सियुआन भैया का बच्चा है। अरे हाँ। बच्चे का पिता कौन है क्या? यह बच्चा तुम्हारी एक रात। चुप रहो। ऐसे ही होने पर भी सियुआन भैया को इस तरह पिता बनने की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। ऐसा करना सियुआन भैया के लिए वाकई क्रूर होगा। झिंग जियाई, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। अगर तुमने जियाई के बारे में एक और शब्द कहा, मैं तुरंत ऑपरेशन रोक दूंगा। ली सियुआन, तुम इंसान हो कि इतने सालों से तुम बच्चे के पास नहीं थे। अब जब बच्चे को तुम्हारी जरूरत है तो ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा क्या गलत है? हमारे तलाक के बाद मैं शराब के नशे में था, तब तुम कहाँ थे? मैं 5 साल विदेश में बेहोश पड़ा था और तुम कहाँ थे? तुम्हारी माँ और वह, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास नहीं जाने दिया। और अभी तुम जियाई को गाली दे रहे हो। डॉक्टर, ऑपरेशन रोक दो। नहीं, बस ऑपरेशन मत रोको प्लीज, मैंने गलती की है। तुम इस औरत के लिए अपने खून के बच्चे का इलाज रोकना चाहते हो। ली सियुआन, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर कैसी है? आप चिंता मत करो, अभी तक बच्चे ने एक बार मृत्यु का सामना किया है, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत अस्थिर है। खतरा कभी भी हो सकता है। डॉक्टर, प्लीज उसे बचाओ। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा एकमात्र बच्चा दुओ है। चिंता मत करो, अभी दुओ जीवन के खतरे से बाहर है। तुम मेरे साथ आओ और फीस जमा करवा दो। ठीक है। ये छोटी प्यारी बच्ची मरी नहीं।
तुम क्या करना चाहते हो? तुमने दुओ को क्या किया? मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तुम्हारा पति जल्द ही मेरा पति होगा। तुम्हारा बच्चा भी मेरा बच्चा है। उसकी बीमारी है तो मैं देखने आई हूँ। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम चुप रहो। दुओ तुम्हारे बारे में नहीं है। अगर तुमने दुओ को कुछ होने दिया, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बेहतर होगा कि तुम पहले नरक में जाओ। सुएक्सायोयू, तुम क्या कर रहे हो? जियाई। सीयूएन भाई। डॉक्टर। बुरा है, ये सुई जहरीली है। क्या? जियाई जियाई। सीयूएन भाई, तुम एक्सायोयू को मत डांटो। सुएक्सायोयू। नहीं, मैं नहीं। वह खुद सुई से खुद को चुभा रही थी। वह खुद। ये जहर बहुत खतरनाक है। आधी सुई भी जान ले सकती है। खुशकिस्मती से बॉसली जल्दी आ गया, वरना परिणाम भयानक हो सकते थे। सच में मैंने नहीं किया। क्या वह तुम्हें फंसाने के लिए खुद को मारने की कोशिश कर रही थी? वह दुओ को मारना चाहती थी। वह जहरीली सुई से दुओ को मारना चाहती थी। मैं समय पर पहुंच गया और उसे रोक दिया। मैंने नहीं सोचा था कि वह सुई को खुद की ओर मोड़ देगी। सब कुछ उसकी अपनी साजिश थी। बस करो, तुम सच में बिना मुश्किल के नहीं मानोगे। सुडुओ का इलाज बंद कर दो। नहीं। बंद करो। नहीं। तुम में से कौन उसे छूने की हिम्मत करेगा? मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। एक्सायोयू, मुझे पता है तुम बच्चे की चिंता कर रहे हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। सीयूएन भाई को धमकाना। तुम चुप रहो। 123 चलो। सीयूएन भाई, भविष्य में मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। ठीक है। तुम एक छोटे से प्यारे के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ। ठीक है। दुओ चाहे कहीं भी जाए, मम्मी तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन अगर तुम मर गए, वह जागेगी और उसकी मां नहीं होगी। माँ। दुओ, दर्द हो रहा है क्या? बहुत बुरा है। बच्चे को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। कुछ दिन आराम करो और फिर अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर। पता लगाओ सुएक्सायोयू किस कंपनी में काम करती है। उसकी कंपनी खरीद लो। केवल सुएक्सायोयू को मारने से और सीयूएन भाई पर इल्जाम लगाने से ही हम उनके बीच के सभी संभावनाओं को खत्म कर सकते हैं। सभी संभावनाएं। सीयूएन भाई, तुम केवल मेरे आदमी हो। कोई भी मेरे अलावा दुओ को नहीं ले जा सकता। कोई भी दुओ को नहीं ले जा सकता। ठीक है। माँ, मुझे माफ कर दो। भविष्य में मैं अजनबियों के साथ नहीं जाऊंगा। दुओ अच्छी बच्ची है। शिक्षक, आपको परेशानी हुई। सभी को सुप्रभात। आज एक महत्वपूर्ण बात है जिसकी घोषणा करनी है। क्या बात है? इतनी खुश क्यों हो? क्या एक बड़े ग्राहक के साथ अनुबंध हुआ है? ग्राहक बड़ा है, लेकिन यह ग्राहक हमारी कंपनी खरीद लेगा। अब से आपके बॉस बदल जाएंगे। हमारे बॉसली का स्वागत करें। अब से यह आपके नए बॉस होंगे। दक्षिण शहर के नए प्रोजेक्ट को अब लीसा को सौंपा जाएगा। वह प्रोजेक्ट मैंने हासिल किया था। अब मैं इस कंपनी का मालिक हूं। काम करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो चले जाओ। मैं इस्तीफा देता हूँ।
तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अकेले बच्चे की देखभाल करना मुश्किल है ना। नौकरी के बिना तुम बच्चे का पालन पोषण कैसे करोगे? अगर तुम मुझसे मांगोगे तो मैं न केवल तुम्हें प्रोजेक्ट दूंगा बल्कि तुम्हें इस्तीफा भी नहीं देना ली पड़ेगा। सियुन, तुम सपना देख रहे हो। मेरी बेटी के लिए ही मैं इस जीवन में तुमसे एक शब्द भी नहीं मांगूंगा। क्यों? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? अच्छा, नाटक शुरू होने वाला है। तैयार हो जाओ, कार्रवाई शुरू करो। डुओडुओ आज बहुत अच्छी तरह से सुन रही है। डुओडुओ आज बहुत अच्छी तरह से सुन रही है। शिक्षक का धन्यवाद। क्या आज खुशी से बीता? सावधानी। डुओडुओ डुओडुओ, कोई बात नहीं है। मम्मी, मैं ठीक हूँ। अभी अभी तुम्हारे लिए धन्यवाद। मुझे हमेशा लगता है कि ये कार जानबूझकर डुओडुओ की तरफ टकराने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसका नंबर याद किया है। चलो पुलिस को बताते हैं। मैं बस गाड़ी चलाते चलाते थोड़ी देर के लिए सो गया और अनजाने में दूसरों को टक्कर लगने की आशंका हो गई। तुम लोग कहते हो कि मैंने जानबूझकर किया, क्या सबूत है? अपने रवैये पर ध्यान दो तुम। छोड़ो भाई, YUXUAN, मुझे पता है कि किसने किया है। झेंग जियाई ने किया है या ली सियुन ने। सुएक्साईओयू, तुम पागल हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुम मेरी बेटी को फिर से छूओगे तो मैं तुमसे लड़ जाऊंगी। सुएक्साईओयू, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छे इंसान को बदनाम मत करो। अभी अभी मुझसे नाटक मत करो। तुम लोगों को पता है कि किसने किया। तुमने सुएक्साईओयू की बेटी को छुआ है। सियुन भैया, तुम भी मेरी बात नहीं मानते। मैं आसमान की कसम खा सकती हूँ, अगर मैंने यह किया है तो मुझे बिजली गिरने दे और मैं अच्छी मौत नहीं मरूंगी। मम्मी और बच्चों के पास पापा होते हैं। डुओडुओ को भी पापा चाहिए। डुओडुओ चाचा को मेरे पापा बनने दो। ऐसा मत कहो। एक्साईओयू, अगर तुम्हें अपमान नहीं है, मुझे तुम्हारी और डुओडुओ की देखभाल करने का मौका दो। YUXUAN, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे हो। इन सालों में तुमने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन ठीक है, बस तुम्हारे और डुओडुओ के पास रहकर देखभाल करने में मैं संतुष्ट हूँ। मैं हमेशा इंतजार करने को तैयार हूँ जब तक तुम मेरी प्रस्ताव स्वीकार न करो। अच्छा हो गया तुम लोग पहुंच गए हो, तो मैं चलता हूँ। हाँ। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि चाचा मेरे साथ खेलें। डुओडुओ, मत जिद्दी मत करो। गु चाचा अगली बार आकर तुम्हारे साथ खेलेंगे, ठीक है? डुओडुओ, अच्छा रहो। चला गया। मम्मी, मुझे वाकई पापा चाहिए। मेरे पापा कौन है? डुओडुओ को बार बार परेशानी हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कुछ होगा। मम्मी, सावधान। एक्साईओयू, ठीक हो। ली सियुन, अभी तुम्हारा धन्यवाद। बस गुजर रहा था। अगर कोई और होता मैं भी उसकी मदद करता। मैं पानी लेने जा रहा हूँ। तुम यहीं बैठो। मम्मी थोड़ी देर में आती है, इधर उधर मत भागना। मम्मी, मैं इधर उधर नहीं भागूंगा। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा नहीं है, लेकिन गु अंकल कहते हैं कि वे मेरे पापा बनेंगे। गु अंकल कौन है? गु अंकल ही मेरे पापा है। आखिर कौन है? अंकल, आप बहुत गुस्से में हैं। गु अंकल ही मेरे पापा है। रोना मत, रोना मत। जल्दी बताओ, आखिर कौन है?
डुओ तुम्हें क्या हुआ डुओ? मम्मी, डुओ तुम क्यों रो रहे हो? मम्मी अंकल बहुत गुस्से में है। वह बुरा आदमी है। ली सियुन तुम क्या कर रहे हो? क्या फिर से नाकाम रहे? सियुन भैया ने उन माम बेटी की जान बचाई। तुम बिल्कुल बेकार हो। नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा, सियुन भैया को जल्द ही पता चल जाएगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। हेलो आंटी, सुना है दादा बीमार हैं, मैं उन्हें देखने जाना चाहता हूँ। डुओ सिर्फ एक बच्चा है, तुम एक बच्चे को भी सताते हो। क्या तुम इंसान भी हो? गुनाम का कौन है? बच्चा कहता है कि गुनाम का उसका पापा है, कौन है? बोलो। तुम मेरी मम्मी को परेशान मत करो। आखिर कौन है? तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें मेरे मामले में दखल देने का क्या अधिकार है? सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे हो। पापा, यही वह आदमी है। कृपया अपनी बात साफ रखें। अच्छा, बहुत अच्छा। आप तीनों परिवार बिल्कुल साथ साथ हैं। मैं तो बाहरी व्यक्ति जैसा लग रहा हूं। कृपया यहां से चले जाए। बहुत अच्छा। वाह, कितना बड़ा जिनसेंग है। आते ही इतनी कीमती चीज ले आए। मैं भी चाहता हूँ कि दादाजी स्वस्थ रहें, जल्दी से परपोते को गोद में ले सकें। मेरा परपोता क्या अभी तक गर्भ में है? दादाजी, क्या अभी तक गर्भ में है? सियुन भाई कहते हैं, यह बात शादी के बाद ही होगी। क्या ऐसी भी बात है? तो शादी कर लो। लेकिन लेकिन क्या ये बात तय हो गई है? एक शुभ दिन चुनकर ये काम करो। बस एक पागल व्यक्ति है। हमारी जांच के परिणाम है। एक पागल व्यक्ति ऊंचाई से चीजें फेंक रहा था। दुर्भाग्य से आप नीचे से गुजर रहे थे और लगभग आपको लग गई थी। तो ये फिर से एक संयोग है। हमारी जांच के परिणाम यही है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? हर बार हमारे साथ होता है। मुझे झिंगजियाई से शादी करनी है। तुम इतना हैरान क्यों हो? तुम और झींग की लड़की पहले से ही शादी की बात तय नहीं थी। अगर ऐसा है, जल्दी शादी करो या देर से, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पापा, आप ठीक हैं पापा? दादाजी, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि तुम जल्दी से परिवार बसाओ, शादी करो और बच्चे पैदा करो, मेरे परपोते को गोद में ले सकूं। दादाजी, दादाजी, आप ऐसा मत कहिए। सियुन भाई पर दबाव मत डालिए, वह अभी तैयार नहीं है। चाहे कितना भी समय लगे, मैं सियुन भाई के साथ रहूंगी। सियुन, पापा, जब तुम शादी कर चुके हो और बच्चे भी हैं, अपना परिवार बसा चुके हो, तो मेरी शादी किससे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दादाजी, मैं मानता हूं। क्या? मैं तुम्हारे दादा से वादा करता हूं, मैं जियाई से शादी करूंगा। हेलो टीचर। डुओडुओ की माँ, माफ कीजिए। डुओडुओ के साथ हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। हमारे किंडरगार्टन टीचर्स की ऊर्जा सीमित है और अन्य बच्चों की भी देखभाल करनी है। आपका मतलब है कि डुओ को किंडरगार्टन नहीं भेजेंगे? हम एक प्राइवेट किंडरगार्टन हैं। अगर कुछ गलत हो गया तो हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। कृपया हमारे बारे में भी सोचिए। लेकिन टीचर, क्यों? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चे, माँ तुम्हें कैसे बचाएगी? ली सियुन को
केवल ली सियुअन ही डुओडुओ को बचा सकता है। XIAOU। मैं शादी कर रहा हूं। लेकिन दुल्हन तुम नहीं हो। सीयूएन भाई, तुम अभी भी सुएक्सआईओयू के बारे में सोच रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, अंत में तुमसे शादी करने वाली केवल मैं ही होंगी। यह प्यारी सी लड़की अभी भी सीयूएन भाई से चिपकी हुई है। हे ली सियुअन, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा संदेश दे दूंगी। यह ली सियुअन का फोन है। यह तुम्हारे पास क्यों है? फोन ली सियुअन को दो। मुझे उससे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। उसका फोन मेरे पास क्यों है? सुएक्सआईओयू, क्या तुम भूल गई? मैं सीयूएन भाई की मंगेतर हूँ। फोन ली सियुअन को दो। मुझे उससे कुछ बात करनी है। हमने अभी एक जोरदार गतिविधि की है। वह बहुत थक गया है, सो गया है। हम कल शादी कर रहे हैं। कुछ भी हो, शादी के बाद बात करेंगे। क्या तुम लोग शादी कर रहे हो? हाँ, क्या तुम शादी में आओगे? सुएक्सआईओयू, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, सीयूएन भाई मेरा आदमी है। अगर तुमने उससे चिपकना जारी रखा, मैं तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को बता दूंगी। तुम एक बेशर्म संबंधी हो। मैंने जो कहा वो करके दिखाऊंगा। झेंग जियाई, झेंग जियाई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। डुओडुओ को संभवतः झेंगजियाई ने फंसाया है। डुओडुओ को ऐसी सौतेली मां नहीं मिलनी चाहिए। मुझे लिसियुआन को बताना होगा। डुओडुओ तुम्हारी बेटी है। कृपया झेंगजियाई जी, क्या आप लिसियुआन से शादी करना चाहेंगी? मैं करूंगी। कृपया लिसियुआन जी, क्या आप झेंगजियाई से शादी करना चाहेंगे? मैं। मम्मी, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? मम्मी तुम्हें पापा के पास ले जा रही है। मेरे पापा गु अंकल नहीं है क्या? नहीं, मम्मी तुम्हें तुम्हारे असली पापा के पास ले जा रही है। बहुत अच्छा, मैं पापा को देख पाऊंगी। क्या हुआ, कहीं शादी से भाग तो नहीं रहे? ऐसा लगता है ली कंपनी के प्रमुख को झेंगजियाई से शादी करने का मन नहीं है। सीयुआन भैया, दादाजी पोते का इंतजार कर रहे हैं। कृपया लिसियुआन जी, क्या आप झेंगजियाई से शादी करना चाहेंगे? मैं करूंगा। रुको, क्या वह अभी भी मुझे नहीं भूल पाई? धत तेरे की, वह प्यारी सी और प्यारी सी भी कैसे आ गई? शियाओयो। क्या तुम बच्चे को लेकर मेरी और सीयुआन भैया की शादी में आई हो? मुझे बहुत खुशी है, तुम जाकर बैठो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और यह प्यारी सी भी ले आई। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, कृपया बाहर जाओ। बस तुम मुझसे मांगो, मैं तुरंत शादी रद्द कर दूंगा। वह प्यारी सी नहीं है लिसियुआन, सुनो। डुओडुओ तुम्हारी बेटी है। वह तुम्हारे लिए परिवार की खून है। सुशियाओयो, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? अगर तुमने झूठ बोला। मैं सुशियाओयो आसमान की कसम खाती हूँ, अगर मैंने झूठ बोला तो मुझे बिजली गिरे और बुरी मौत हो। मम्मी, तुम मत मरो। यह बच्चा, क्या वह सच में हमारे लिए परिवार की खून है? मैं इस बच्चे को देख रहा, सीयुआन के साथ थोड़ी समानता है। शियाओयू, मुझे पता है कि तुम सीयुआन के भाई की पूर्व पत्नी हो। जब तुमने धोखा दिया था तब घर से बाहर किया गया था। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में सीयुआन के भाई को नहीं भूल पाना है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं हो सकता कि सीयुआन के भाई को पिता बनना पड़े। झेंग जियाई, तुम चुप रहो। ऐसा लगता है कि यह बच्चा 5 साल का है। यह स्पष्ट है कि जब तुमने धोखा दिया था तब दूसरे पुरुष के साथ यह प्यारा बच्चा बना था। झेंग जियाई, मैं तुमसे नहीं कहने दूंगा कि उसे प्यारा बच्चा कहो। सुशियाओयू, क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया है? तुम कहती हो कि यह बच्चा मेरा बच्चा है। ठीक है, तुम सबूत दिखाओ।
सबूत नहीं है क्योंकि घटना अचानक हुई थी। जीना परीक्षण करने का समय नहीं था। तो तुमने बिना किसी सबूत के बस अपने मुंह से कह दिया कि यह बच्चा सियुआन के भाई का है। जीना परीक्षण के बिना कोई विश्वास नहीं होता, लेकिन यह बच्चा बॉस ली से बहुत मिलता जुलता है। जीना परीक्षण जरूर किया जाएगा, लेकिन अभी बच्चे का चेहरा ही सबसे अच्छा सबूत है। दादा और चाची, मैंने सियुआन की छोटी उम्र की तस्वीरें देखी हैं जब मैं गर्भवती थी। आप लोगों को मुझ पर संदेह हो सकता है, लेकिन देखिए, क्या आप लोग अभी भी इनकार कर सकते हैं कि वह आपके लिए परिवार की बच्ची है? प्रिय दादाजी और दादी जी को नमस्कार कहो। बस एक लड़की है, इसमें क्या खास बात है? चाहे लड़का हो या लड़की, जो भी मेरे लिए परिवार का बच्चा होगा, उसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। सुशियाओयू, ओ सुशियाओयू, आज मेरा और सियुआन के भाई का विवाह का दिन है और तुमने जानबूझकर बाधा डालने की कोशिश की। तुम रुको, इस बदला को मैं जरूर लूंगा। सियुआन के भाई, चाहे यह बच्चा तुम्हारा हो या न हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे सारे परिवार से प्यार करती हूँ, जिसमें यह बच्चा भी शामिल है। तो अब हम शादी जारी रखते हैं। सियुआन के भाई, तुम्हें क्या हुआ? दादाजी ने हमें जल्दी शादी करने के लिए कहा था कि जल्दी से पोते का मुंह देख सकें। अब एक तैयार पोती है, हमारी शादी रद्द कर दी जाए। क्या? ऐसा कहना है बॉस ली को झेंग जियाई से प्यार नहीं है। ओह, झेंग जियाई को बहुत बदशगुनी मिली। सियुआन भैया, कोई बात नहीं है। हालांकि जब तुम विदेश में बेहोश थे, तब से मैं ही तुम्हारी देखभाल कर रही थी, लेकिन मैंने कभी कुछ अधिक चाहा नहीं और कोई बदला भी नहीं चाहा। अगर शादी रद्द करने से तुम्हें खुशी मिलेगी, चाहे पूरे जियांगहाई शहर में मुझे हंसी का पात्र बनाया जाए, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आखिरकार झेंग जियाई ने मुझे 5 साल तक देखभाल की। जब मैं शराब के नशे में था, उसने सबसे पहले मुझे पाया था। वह मेरी उपकारी है, इसलिए सभी परिस्थितियों में मुझे सार्वजनिक रूप से शादी को रद्द नहीं करना चाहिए और उसे पूरे शहर की हंसी का पात्र बनने देना चाहिए। दोस्तों, आज बहुत सारी चीजें हुई। शादी अभी के लिए रद्द है, लेकिन मेरा और जियाई का वादा रद्द नहीं होगा। मैं एक और शुभ दिन चुनूंगा और हम फिर से अपनी शादी करवाएंगे। सुशियाओयो मेरे साथ लड़ना चाहती है। ऐसा करने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि तुमने उस प्यारी प्यारी लड़की को मेरे पास भेजा है, तो तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वह अभी भी झेंग जियाई से शादी करना चाहता है, चाहे बाद कितना भी खतरनाक हो, लेकिन वह डोडुओ की जान बचाएगा। मम्मी, क्या वह बहुत गुस्से वाला चाचा वास्तव में मेरे पापा है? हाँ, वही डोडुओ के पापा है। हालांकि वह बहुत गुस्से वाले लगते हैं, फिर भी वे डोडुओ से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मम्मी और पापा क्यों हमारे साथ नहीं रहते? डोडुओ बड़ी होकर सब कुछ समझ में आएगा। रुक जाओ, तुम क्या करना चाहते हो? तुम बार बार कह रहे हो यह बच्ची हमारे लिए घर की है, तो वह इस तरह से चली गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि ली घर की बच्ची को ली घर ले जाना है। नहीं, डोडुओ मेरी बच्ची है। हालांकि वह एक लड़की है, फिर भी वह हमारे लिए घर की संतान है। ली घर की बच्ची है, वह तुम जैसे व्यक्ति के साथ कैसे रह सकती है? क्या तुम उसे बदमाश बनाना चाहते हो? किसी को बुलाओ और इस बच्ची को ली घर ले जाओ। तुम में से कोई भी चलने की हिम्मत मत करना। क्या कोई कानून नहीं बचा? डोडुओ की देखभाल का अधिकार मेरे पास है। मैं देखता हूँ कि तुम में से कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। जियांगहाई में मैं ही कानून हूँ। हमला करो। डोडुओ, मम्मी, कोई बात नहीं डोडुओ, अब से मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। तुम हट जाओ। मेरे बच्चे के पास मत आना। उसके पास मत आना। ज़ियोयू, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं सियुआन भाई की मंगेतर हूँ और अब बच्चे की मम्मी भी। मैं बच्चे को प्यार करूंगी। मेरे बच्चे के पास मत आना। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ।
सियुआन भाई जियोयू जानबूझकर बच्चे को लेकर हमारी शादी में घुस गई। यकीनन पूरी दुनिया को बताना चाहती है यह बच्चा ली परिवार का है, लेकिन अब हमें उसे ले जाने नहीं दे रही। यह सही नहीं है क्या? जियोयू को पैसे चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो। सुजियोयू, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी नीच हो। भले ही यह बच्चा मेरा हो, लेकिन तुमने शादी के दौरान धोखा दिया, यह तो सच है। और अब तुम पैसों के लिए जानबूझकर बच्चे को मेरी और जियाई की शादी में ले आई और दावा कर रही हो कि यह बच्चा ली परिवार का है। सुजियोयू, तुम मुझे घृणा पैदा करती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बच्चे को ले जाकर डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। अगर वह मेरी नहीं है तो वह वापस जहां से आई है वहीं चली जाएगी, लेकिन अगर वह सच में ली परिवार की है तो यह पैसा तुम्हारे बच्चे को बेचने का मूल्य समझो। तो यह पैसा तुम्हारे बच्चे को बेचने का मूल्य समझो। डोडुओ, मेरी शादी बर्बाद करने की हिम्मत। सुजियोयू, मैं तुम्हें आज के कृत्य के लिए सजा दूंगा। जियोयू, क्या हुआ? ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने डोडुओ को ले जा लिया। तुम पहले घबराओ मत, डोडुओं की अभिभावकता तुम्हारे पास है। वे इतने खुलेआम कुछ नहीं करेंगे। मैं पहले संबंधित विभाग को फोन करता हूं। साफ साफ पूछता हूं, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? उसने क्या कहा? जल्दी बताओ। उसने कहा डोडुओं की अभिभावकता अब लीसियोन के पास है। क्या? तुम पहले घबराओ मत, हम और तरीके सोचते क्या हैं। करें? एक्सायोयू, डुओ 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 डुओ। तुम जाग गई। इन दो बालों का डीएनए टेस्ट कराओ। जैसे ही नतीजे आए मुझे तुरंत बताना। हाँ हाँ हाँ। तुम पहले शांत हो जाओ। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा शरीर कमजोर है और तुम्हें और तनाव नहीं लेना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वे डोडुओ को मुझे वापस कर दें। तुम पहले घबराओ मत, घबराओ मत। चूंकि डोडो लीसियोन की बेटी है, मुझे यकीन है ली परिवार उसके साथ बुरा नहीं करेगा। नहीं नहीं, तुम नहीं जानते। झेंगजियाई डुओडुओ को नहीं छोड़ेगा। तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम पहले मेरी बात सुनो। डुओडुओ अभी ली परिवार में है। वो ली परिवार की इकलौती बेटी है। लीसियोन के दादा उसे बहुत प्यार करते हैं। लीसियोन की माँ उसके साथ बुरा नहीं कर सकती। झेंगजियाई को अगर दिमाग नहीं खोया है तो वो उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए तुम सच में चिंता मत करो। तुम सोचो क्या ये सही है? हाँ, जब तक दादा है वे डुओडुओ के साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। मैंने कहा तुमने क्यों मेरी शादी में बच्चे को लेकर आना था। पूरे जांघै शहर के सामने बच्चे को मेरे हाथ में थमा दिया। पता चला यह इस जंगली आदमी के लिए था। तुम क्या कह रहे हो? सुएक्साओयू, तुम सच में गंदी हो। तुम इतनी आदमी की आदी हो क्या? पहले शादी के दौरान धोखा दिया और अब इस जंगली आदमी के लिए बच्चे को छोड़ रही हो। सुएक्साओयू, तुम इतनी बेचैन हो। तुम चुप रहो। क्या हुआ? सच बोल दिया तो बुरा लगा। तुम डुओडुओ का अच्छे से ख्याल रखना। झेंगजियाई से उसे नुकसान न पहुंचने दे, वरना आप निश्चित रूप से पछताएंगे। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो अस्पताल है। अस्पताल ली परिवार का है। तुम लीसियोन, क्या तुम पागल हो गए हो? सुएक्साओयू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने आज अस्पताल क्यों आया है। बस डीएनए जांच करवाने के लिए। तुम्हें भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह बच्चा हमारे लिए परिवार का है, वरना मैं तुम्हें और उस बच्चे को और इस अजनबी आदमी को शहर से गायब कर दूंगा। तो तुम डुओडुओ को मुझे लौटा दो ना। तुमने डुओडुओ को लेकर लीसियोन के विवाह में फंसाया क्यों? मैं उसकी रक्षा करना चाहता था। मुझे डर था कि वह फिर से नुकसान पहुंचे। मैंने सोचा था कि अगर मैं पूरे शहर को बताऊं यह लीसियोन की बेटी है तो किसी को उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं होगी। मैंने कभी सोचा नहीं था वह वास्तव में डुओडुओ को मेरे पास से ले जाएगा। ऐसा होगा यह मैंने नहीं सोचा था।
ठीक है, खुद को दोषी मत मानो। बच्चों की अनुकूलन क्षमता अच्छी होती है। शायद डुओडुओ अभी ली परिवार के साथ खुशी से एक साथ है। मम्मी मम्मी, डुओडुओ देखो यह भालू कितना प्यारा है। अपने चेहरे को मत दिखाओ, तुम्हारी मम्मी की तरह वह भी प्यारी है। क्या यह बच्ची सुएक्सायोयो ने इस तरह से सिखाया है? क्या मतलब है? बेटे के कारण माँ की प्रतिष्ठा। उसने पहले बच्चे को ली परिवार में भेजा, बच्चा रोता हुआ माँ को चाहता है। इस तरह वह बच्चे के द्वारा सहजता से ली परिवार में वापस आ सकती है। क्या उसकी हिम्मत है? जब तक मैं जीवित हूँ वह हमारे लिए परिवार के दरवाजे पर कदम नहीं रख सकती। रोना रोना, तुम सिर्फ रोती हो। रोना बंद करो, तुम्हारी मम्मी वह प्यारी अब नहीं रही। मेरी मम्मी के बारे में बुरा मत कहो। मेरी मम्मी मरी नहीं है। अब तक जवाब देने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। रुक जाओ। डुओडुओ ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं पहुंची? बस अभी दादी ने तुमसे मजाक किया था, वास्तव में तुम्हें मारने का इरादा नहीं था। मम्मी आप यह क्या कर रही हैं? यह तो आपकी पोती है। वो डीएनए रिजल्ट अभी तक आया नहीं है ना? शायद जियाई ने जो कहा वो सच हो। वो सुएक्सायोयू, वो प्यारी सी लड़की तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई है। माँ, मैंने गलत नहीं कहा। देखो इस बच्चे को कैसा बर्ताव कर रही है मामा करके। उससे तंग आ गई हूँ, मुझे शक हो रहा है। वो सुएक्सायोयू ने भेजी है हमारे लिए परिवार में घुसपैठ करने के लिए। वो प्यारी सी लड़की। मैं देखूंगा कौन कहता है वो प्यारी है। दादाजी धीरे चलिए। पापा आप कैसे आ गए? रोना बंद करो। उसके चेहरे को देखे बिना ही मुझे यकीन है वो ली परिवार की रक्त है। जो भी उसे परेशान करेगा मैं उसे ली परिवार से निकाल दूंगा। चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। डुओ खाना खाओ, थोड़ा सूप पी लो बच्चे। मुझे मम्मी चाहिए। पहले सूप पी लो। वो तो कभी पालतू नहीं बन सकती। तुम उस पर दया करो तो कोई फायदा नहीं। डुओडुओ तुम सूप पी लो, ये तुम्हारे परदादा ने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। अगर नहीं पियोगे तो परदादा नाराज हो जाएंगे। मम्मी ने भी कहा था परदादा और दादी की बात माननी है ना। पी लो अच्छे से। मैं तो देखूंगा। इस घर में तुम्हारी जगह कहाँ है? बहुत बुरा लगा। किसने कहा सूप उगलने के लिए? क्योंकि बहुत बुरा लगा। झूठ बोल रही है। चेन माँ ने 30 साल से हमारे घर में सूप बनाया है। सबको उसका खाना पसंद है। तुम ही हो जो नखरे दिखा रही हो। मुझे लगता है तुम जानबूझकर कर रही हो। डुओ पी लो। बहुत बुरा लगा। मैंने कहा पी लो। सीयूएन भैया डुओ को सूप पिलाना बंद करो। सूप ठंडा हो गया है, पेट दर्द हो जाएगा। तो गर्म सूप ले आओ। डुओ अच्छा है, कुछ नहीं हुआ। तुम लोग देखो, मैं आराम करने जा रहा हूं। डुओ। सुएक्सायोयू, तुम्हें बच्चे को देखने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने उस आदमी के साथ नहीं भाग गई थी? ली सियुआन, तुम्हारी जुबान साफ रखो। डुओ। झिंग जियाई, तू जहरीली औरत है। तूने जरूर डुओ को जला दिया है। तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? सुशियाओयू, तुम्हें पगली तो नहीं सीना? वही है, उसने जानबूझकर डुओ को नुकसान पहुंचाया है। वही है, मैं तुमसे लड़ लूंगा। सुशियाओयू, शुरू से अंत तक जियाई ने कभी भी डुओ से गलत नहीं कहा है और अभी तक तुम इस बात को बार बार कह रहे हो। जियाई डुओ को नुकसान पहुंचाना चाहती है। सुशियाओयू, तुम ये मत भूलो, जो बच्चे को हमारे लिए परिवार की ओर धकेलने वाले थे वह तुम थे। जो बच्चे को नहीं चाहते थे वह तुम थे। मम्मी,
क्या तुमने मुझे नहीं चाहा? नहीं, मम्मी ने कभी डुओडुओ को नहीं छोड़ा है। मम्मी कभी भी डुओडुओ को नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं। चूंकि डुओडुओ अब मेरी बेटी है और अधिकार भी हमारे लिए परिवार में है, तो अब मेरा अधिकार है कि मैं तुम्हें बाहर निकालूं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे इस बार आने का मकसद डुओडुओ को साथ ले जाना है। मैं चाहती हूँ कि डुओडुओ तुमसे मिले और पूरे जियांगहाई शहर को पता चले कि डुओडुओ तुम्हारा ली सियुआन का बच्चा है। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि डुओडुओ से अलग होंगी, कभी नहीं। मम्मी, डुओडुओ, अब मैं देखूंगा ये प्यारी सी चीज अब कैसे रहेगी। सियुआन भैया, चूंकि शियाओयू और डोडुओ का माँ बेटी का प्यार इतना गहरा है, तो उन्हें बेवकूफ, जब चाहे बच्चे को ले आए, जब चाहे ले जाए। तुमने हमारे ली परिवार का सम्मान कहाँ रखा है? अगर बाहरी लोग पता लगाएं कि हम ली परिवार का खून बाहर भटक रहा है, हमारा सम्मान कहाँ रहेगा? सुशियाओयू, तुम बच्चे को ले जाने का सपना मत देखो। लानत है। मैं कभी अपने बच्चे को इस तरह की बेशर्म माँ के साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों को बुलाओ, इस पागल औरत को बाहर ले जाओ। उसे मत छुओ, तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें उसे छुए नहीं दूंगा। बाहर ले जाओ। मम्मी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमें माँ बेटी को मत अलग करो, हमें माँ बेटी को मत तोड़ो। नहीं, मम्मी, हम अलग नहीं होंगे। हमें मत अलग करो। कृपया। अरे भगवान सियुआन भैया, ऐसे में ही उन माँ बेटे को जाने दो। नहीं, मेरे लिए परिवार का खून बाहर भटकने की अनुमति नहीं है। बस मुझे डुओडुओ के साथ रहने दो, हर दिन उसे देखूं, चाहे मुझे गुलाम बनना पड़े, मैं तैयार हूँ। सुएक्साओयू, तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम क्या करना चाहती हो? तो फिर ली परिवार में गुलाम बन जाओ। मम्मी, डुओडुओ, वह तो एक नौकरानी है, तुम्हारे इतने करीब नहीं खड़ी हो सकती। मम्मी, बच्ची, पापा की बात मानो। तुम ये प्यारी प्यारी बच्ची हो, क्या तुम ली परिवार में आश्रय चाहती हो? जाने का नाम नहीं लेती और ये कहती हो कि वो माता का सम्मान नहीं चाहती। मम्मी, वह तो बस हमारे घर में नौकरानी है, जैसे आप चाहें उसे इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, ऐसे में फिर तुम मेरे जूते साफ करो। मम्मी, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह नौकरानी है? मैंने उसे जूता साफ करने को कहा, ये ज्यादा नहीं है। बदशगल दादी, मम्मी को मत परेशान करो। तू बदशगल बच्ची है, हट जा। भाभी, गुस्सा मत करो, आखिर ये तो बच्ची ही है, बच्चों से गुस्सा मत करो। ठीक है, मैं साफ करूंगी, बस डुओडुओ के पास रह सकूं। थोड़ा अपमान क्या है? घुटने के बल साफ करना होगा। मम्मी, डुओडुओ तुम्हारे साथ साफ करेगी। बहुत परेशान हो, हट जा। तुम्हारी माँ बेटी को देखकर ही परेशानी होती है। नहीं जानते, लोग सोचेंगे मैं ही बदशगल सास हूँ। तुम माँ बेटी को परेशान कर रही हो। सुएक्साओयू, तुम्ही ने कहा था जब तक मैं अपने बच्चे के साथ रह सकता हूं, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आपने खुद ही चुना। सुक्सियोयू, आप वास्तव में इस घर में आए थे, क्यों नहीं मरते? भाड़ में जाओ सुशियो। 5 साल पहले मैं आपको घर से बाहर निकाल सकता था। 5 साल बाद मैं आपको यह ले जा सकता हूँ। सुंदर, बाहर जाओ। हालो ड्रा। हालांकि आप हमारे घर में पशु और घोड़ों की तरह, लेकिन हम ली परिवार ने भी निम्नलिखित लोगों को नहीं जाने दिया। मैं खाना बनाने के लिए 5 बजे उठ गया। आज दोनों का जन्मदिन है। 5 बजे उठना 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 है। 5
एक लड़की का पसंदीदा केक ऑर्डर करें। जन्मदिन की खुशी भी है। अगला जीवन। चीजें कैसे चल रही हैं? सब कुछ ठीक हो गया। जल्दी करो भाई साहब। इस बच्चे की वजह से आप बहुत परेशान हो गए हैं। अतीत को भूल सकता हूँ। अपने जन्मदिन के दृश्य को सेट करने में मदद करें। मैं वास्तव में आपकी सराहना करता हूँ। आपका स्वागत है भाई सियुआन। झिंग जी इतना दयालु नहीं होना चाहिए। दोनों की जोड़ी अपने जन्मदिन के लिए क्या चाहती है? मैं तुम्हारी मंगेतर की जोड़ी हूँ, आपका बच्चा। यह मेरा बच्चा है। मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा हूँ। क्या यह सही नहीं है? धन्यवाद। मैं डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल गया था। जब हम एक साथ वापस आते हैं, आपके लौटने का इंतजार। चलो इस प्यारे जन्मदिन का जश्न मनाएं। क्षमा करे बोसली, हमने इसे 3 बार चेक किया। परिणाम आपके और आपके जैसा ही है। कोई जैविक रक्त संबंध नहीं। बॉस को कोई संदेह नहीं है कि चीजें हो रही है। $5 मिलियन पहले ही आपके खाते में स्थानांतरित हो चुके हैं। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। माँ आपकी रक्षा करेगी। किसी को आपको चोट नहीं होने देगा। क्या आपको यह पसंद है? यह आपका पसंदीदा भालू है। वह कैसे जानती है? युगल पसंदीदा बारबी। आज आपका जन्मदिन है। आप क्या चाहते हैं? मैं माँ के साथ रहना चाहता हूँ। माँ नहीं चाहती कि मैं उनके बारे में ज्यादा बात करूँ। बच्चा छोटा है, माँ के साथ रहना चाहता है। यह समझ में आता है, बच्चा छोटा है। लेकिन बड़े छोटे नहीं हैं। मुझे लगता है कि यह सब उस प्यारे बच्चे की वजह से है। चलो केक काटने की तैयारी करो। जब सियुअन भाई आ जाएंगे तो साथ में केक खाएंगे। केक बहुत सुंदर है। जब पापा आ जाएंगे तो हम सब मिलकर केक खाएंगे, ठीक है? हाँ। वह क्या चाल चल रही है? पापा आप आ गए। पापा आप मेरे साथ केक खाएंगे, ठीक है? पापा, सुना है यह केक आपने मेरे लिए खरीदा है। धन्यवाद पापा, डुओ को बहुत पसंद है। यह डुओ का पहला पापा के साथ जन्मदिन है। पापा हम सब मिलकर केक खाएंगे, ठीक है? इस केक को फेंक दो। पापा आप मेरा केक क्यों फेंक रहे हैं? मुझे पापा मत कहो, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। ली सियुन तुम क्या कर रहे हो? सियुअन, तुम पागल हो गए हो। अगर वो तुम्हारी बच्ची नहीं है तो किसकी है? दादाजी को कमरे में ले जाओ। सुएक्साएओयू, यही वह है जिसे तुमने मेरी बेटी बताया था। अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? नहीं, यह संभव नहीं है। यह गलती हो गई है। डॉक्टर ने मुझे बार बार आश्वासन दिया कि उन्होंने 3 बार जांच की है और हर बार नतीजा वही रहा। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यह गलती हो गई है? सुएक्साएओयू, तुम्हारी हिम्मत देखो। मेरी माँ को छोड़ दो। तुम चुप रहो। मेरी माँ को छोड़ दो। सियुअन भाई ऐसा मत करो। बच्चे को डराओ मत। माँ तुम्हें दर्द हो रहा है? कुछ नहीं। यह बच्चा निश्चित रूप से हमारे लिए परिवार का नहीं है। मैंने सही कहा था। यह प्यारी बच्ची वास्तव में एक कुल्टा है, वह एक कुल्टा है। मैं तुम्हें मार डालूंगा।
तुम छोटे कुतिया फिर भी लड़ने की हिम्मत करो। मैंने तुम्हें मार डाला। यह काफी है। मैं वास्तव में आपसे झूठ नहीं बोला। सीमा, तुम मेरा विश्वास करो, मैं वास्तव में आपसे झूठ नहीं बोला। मैं वास्तव में नहीं जानता क्यों है इस तरह। आप अभी भी बहस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं डूबोगी। अपने घर को छोड़ दें। मैंने आपको बताया, सुसिकोयू सुक्सियो। मैं आपको फिर से घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दूंगा। रुक जाओ। क्योंकि आपका बच्चा नहीं है, इसलिए आप इसे नहीं रखेंगे। वह आपके घर में है। तुमने मेरी शादी को बर्बाद कर दिया। गलत, मैं बच्चे का पिता हूँ। अगर ये चीजें बाहर हो जाती हैं, तो हमारा परिवार पूरे जिंगई शहर का हंस रहा है। आपने हमारे परिवार को इतना नुकसान पहुंचाया है। छोड़ना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? मैं स्वाभाविक रूप से इस बच्चे को नहीं रखना चाहता, लेकिन इस तरह से आप घर छोड़ना चाहते हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं होने दूंगा। फिर से डुओ। उसे थोड़ा सुंदर और मुझे दे दो, मैं भी नहीं चाहता। वह सुंदर नहीं है। आओ। आप क्या कर रहे हैं? आप डंबल को रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यह नहीं कर सकते। क्यों? मैं थोड़ा सा प्यारा। इस बच्चे को बाहर फेंक दें। मैं आप में से एक को रहने के लिए मजबूर कर रहा हूं, लेकिन उसकी नहीं। क्या आप सुशी? आप दूर जाना चाहते हैं? आप पागल हैं। तुम उसे हिलाते नहीं। डुओ डु डुओ डुबो। डुबो। मैं खुद के लिए काम करने जा रहा हूं। कीमत का भुगतान करें। मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। धिक्कार है। धिक्कार है, मैंने बस उस छोटी सी चूत को बाहर निकाल दिया। शियोना का भाई, अगर आप एक खुश पिता बनाते हैं, लेकिन वह तुमसे प्यार करती है, इसलिए उसे माफ कर दो। चुप रहो। उसे पिता बनने का खुशी नहीं है। उसे ऐसा नहीं है। सियुआन भैया, तुम हो। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुमने जीन परीक्षण रिपोर्ट हेरफेर की। तुम हो। तुम मुझे यूं कैसे झूठा ठहरा सकते हो? खुद डोडुओ से पूछ लो, वह इतने दिनों से यहाँ है। क्या मैंने उसके साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार किया है? तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम ही हो। सियुआन भैया, जेन परीक्षण रिपोर्ट झूठी थी। उसने हेरफेर किया, वही है। एक और जगह बदल कर फिर से जांच करवा लो। 3 अलग अलग जगह बदल कर। ली सियुआन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम एक बार और पेरेंटल जांच करवा सकते हो? कृपया। बस करो। ऐसे वक्त में भी तुम अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने इतनी घृणित चीजें की हैं, फिर भी तुम्हारा चेहरा उठाकर जियाई को झूठा कैसे ठहरा सकते हो? मैं उसे झूठा ठहरा रही हूँ, चाहे अतीत हो या वर्तमान। ली सियुआन, तुमने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया। अभी इस पागल औरत को तुरंत तहखाने में ले जाओ। ली सियुआन, मुझे डुओ वापस दे दो। वापस दे दो। ली सियुआन, तुम्हें अच्छी मौत नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही कहा था, उसका कोई अच्छा इरादा नहीं था। कोई अच्छा इरादा नहीं था। क्या तुम हो? सियुआन भैया, क्या तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुमने जीन परीक्षण रिपोर्ट हेरफेर की? जीन परीक्षण परिणाम। सियुआन भैया, 5 साल पहले जब तुमने तलाक लिया था, मैं तुम्हारे साथ शराब पीकर दुख भुलाने के लिए थी। जब तुम्हें शराब का विष पड़ा और दुर्घटना हुई, मैंने तुम्हें विदेश में इलाज करवाने के लिए साथ दिया। मैंने तुम्हारी 5 साल तक प्रतीक्षा की। हाल ही में जब हमने शादी की, तुमने कहा कि रद्द करो तो रद्द कर दिया। जब तुमने कहा कि डुओडुओ तुम्हारा बच्चा है, तो मैंने बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लिया। मैं डुओडुओ को एक अच्छी सौतेली माँ बनना चाहती थी। बच्चे को किसी भी तरह का दुख न पहुंचे, मैं हमेशा सावधान रही। लेकिन अब तुम सुशियाओयू के एक वाक्य पर मुझे झूठा ठहरा रहे हो। कह रहे हो कि मैंने जीन परीक्षण रिपोर्ट हेरफेर की। माफ कीजिए जाई। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, चूंकि तुम मुझ पर संदेह करते हो, तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। तुम क्या कर रहे हो जियाई? तुम शांत हो जाओ। सियुआन भैया, रोना बंद करो, माफ कीजिए।
ली सी युआन, तुम पर मेरी मोहर लग चुकी है। यह शरीर अब केवल मेरा हो सकता है। माफ कीजिए जियाई। क्यों 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 मैंने इतना कुछ किया? सियुआन भैया फिर भी मुझे स्वीकार नहीं करते। आखिर क्यों? सब तुम्हारी वजह से सुजियो यू। चूंकि तुमने मुझे इतना दुख दिया है तो मुझे भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। पहले मैं तुम्हारे उस छोटे से प्यारे को स्वर्ग भेजूंगी। सुनो, मेरे लिए एक और काम करो। मामा, माँ, सुनो बॉसली, बच्चा मिल गया है। ठीक है, इस बच्चे को अनाथालय भेज दो, लेकिन उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। ली सी युआन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? माँ, सुनो बॉसली, अभी कुछ घटित हुआ है। बताओ। मुझे लगता है कि वो ड्राइवर जानबूझकर उस बच्चे को मारना चाहता था। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर किसी ने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तुमसे लड़ मरूंगा। जाओ उस ड्राइवर की जांच करो। देखो कि वह किसके आदेश पर काम कर रहा था। क्या सच में कोई दुओ को नुकसान पहुंचाना चाहता है? मैं नहीं तो क्या जियाई? नहीं, यह निश्चित रूप से जियाई नहीं है। शायद कोई और है। सुजियो यू निश्चित रूप से गलत है। सुनो, वो बच्चा एक अजनबी द्वारा बचा लिया गया है। क्या एक अजनबी द्वारा बचा लिया गया है? हाँ, उसने मुझसे आंखें भी मिलाई। उसकी नजरों से मुझे लगा कि उसे कुछ अंदाजा हो गया है। अपना ध्यान रखो। सुनो सुनो, यह बहुत बुरा है। ली सी युआन, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर। ठीक है ना? तुम दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। मुझे डुओ को ढूंढना है, तुम मुझे बाहर जाने दो। ठीक है न, तुम मुझे बाहर जाने दो। तुम जानते हो, अगर मैं ना कहूं, भले ही तुम इस घर से बाहर निकल सको, तुम ली के घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बाहर जाने देने के लिए? मुझे डुओ को ढूंढना है। डुओ बस एक बच्ची है। वह सिर्फ 5 साल की है। वह मेरे बिना नहीं रह सकती। चूंकि वह मेरी बच्ची नहीं है, तो मर जाओ। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, चूंकि वह मेरी बच्ची नहीं है, तो मर जाओ। ली सियुन, तुम इंसान की तरह बात कर रहे हो। मुझे मारने का तुम्हें अधिकार नहीं है। हाँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है। सब मेरी गलती है। मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। बस मुझे डुओ को ढूंढने जाने दो। तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा। सुएक्साए ओयू, तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम्हें लगता है तुम मेरे लिए अब किसी काम के हो? तुम क्या कर रहे हो? बस मुझे डुओ को ढूंढने जाने दो। मैं तैयार हूँ। तुम क्या कर रहे हो? 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 मैं तैयार हूँ। तुम क्या
तुम्हारा खिलौना बनने के लिए। सुएक्साए ओयू तुम्हारी औकात है। मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुम आज नंगे खड़े हो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ली सियुन, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए मुझे छोड़ने के लिए? तुम छोड़ने की सोच भी मत करो। ठीक है। तुम सच में मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूं। तुम भी नहीं चाहोगे कल के समाचार में ली के घर में एक महिला की लाश मिले। ठीक है, तो तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे उस प्यारी बच्ची को। नहीं, मैं मर नहीं सकता। डुओडुओ का मैं ही एक रिश्तेदार हूं। अगर मैं मर गया, क्या तुम्हें याद है कि तलाक के बाद मैंने शराब की लत में पड़ गया था और पौधे जैसा हो गया था? मैंने वाकई में तुम्हें देखने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी माँ और झेंग जियाई ने मुझे रोक दिया। अब यह मायने नहीं रखता। कोई है। तुम क्या करना चाहते हो? शुरू करो। तुम लोग मुझे हाथ नहीं लगा सकते। ली सियुआन, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। ली सियुआन, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। आज से तुम धीरे धीरे चुकाओगे, मरने से भी बदतर महसूस करोगे। सियुआन, मुझे छोड़ दो। ली सियुआन, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। सू जियाओयू, भले ही सियुआन भाई ने तुम्हें इस विला में रखा हो, तो क्या हुआ? तुम अभी भी एक घटिया कीड़ा हो। लानत है, वह फिर क्यों फोन कर रहा है? हेलो, मिलो, कुछ बात करनी है। क्या बात है? हेलो, क्या बात है जो यहाँ आकर कहनी है? ली सियुआन हाल ही में मेरी जांच कर रहा है। क्या तुम पकड़े गए? अभी तक नहीं, लेकिन ये आदमी हाल ही में काफी कड़ी निगरानी कर रहा है। ये तो होना ही था। तो फिर क्या इंतजार कर रहे हो? तुम जियांगहाई शहर छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए छुप जाओ। इतनी जल्दी क्यों? जो पैसा देना था वह दे दिया गया है। अब तुम क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाऊं। सपने मत देखो। अगर ऐसा है तो मैं सीधे बॉस ली को सब कुछ बता दूंगा और कुछ रियायत पाने की कोशिश करूंगा। तुम रुको। सोच लिया। डुओ 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 डुओ, तुम मेरा इंतजार करो, माँ का इंतजार करो। डुओ डुओ, तुम जल्दी बाहर आओ। तुम कहाँ गए? माँ तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही। डुओ डुओ, इतना गर्म। उसका बुखार अब लगभग उतर गया है, लेकिन मन में बहुत ज्यादा चिंता के कारण मानसिक थकान हो गई है और प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत कम हो गई है। अब सबसे जरूरी है कि उसे और उत्तेजित न करें, उसे शांत मन रखने दे। क्यों क्यों हम अब इस हालत में आ गए हैं? तुम जाग गए। तुम्हारा शरीर कमजोर है, ज्यादा पौष्टिक नहीं खा सकते। मैं तुम्हें थोड़ा दलिया पिलाती हूं। तुम उत्तेजित मत होना, शांत रहो। क्या बाहर हर जगह तुम्हारे लोग हैं?
भले ही मेरे पंख हो, तुम्हारे हाथ से बचना मुश्किल है क्या? तुम जाओ जाओ। मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहती, जाओ जाओ। जाओ। तुम जाओ जाओ जाओ। मैं तुम्हें जाने देती हूँ। तुम क्या कह रहे हो? मैं जा सकता हूँ। यह तुम्हारा मुझे दिया जाने वाला मानसिक नुकसान का मुआवजा है। बस तुम इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। तुम प्रोटोकॉल के नियम भी नहीं देखोगे। बस डुओडुओ को ढूंढने के लिए मैं किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दूंगा। रुको। तुम पछताओगे नहीं ना? दलिया पीकर जाओ। डुओडुओ, मेरा इंतजार करो। माँ तुम्हें ढूंढने आ रही है, मेरा इंतजार करो। कौन है? नमस्ते, क्या डुओडुओ नाम का बच्चा यहाँ है? तुम कौन हो? मैं डुओडुओ की माँ की दोस्त हूँ, डुओडुओ को लेने आई हूँ। माफ करो, डुओडुओ नहीं जा सकता। गु पापा। डुओडुओ गु पापा के साथ घर चलोगी? हाँ, मैं गु पापा के साथ घर जाऊंगी। माफ करो, डुओडुओ नहीं जा सकता। क्यों? वो मुझे जानती है, वो भी मेरे साथ जाना चाहती है, बस नहीं जा सकता। डुओडुओ, माँ, डुओडुओ, माँ, डुओडुओ। वो आदमी थोड़ा परिचित लगता है, ऐसा लगता है कि वो लीसियोन के अंतर्गत काम करता है। क्या लीसियोन ने उसे भेजा है डुओडुओ की गुप्त रूप से रक्षा करने के लिए? माँ, आखिरकार आ गई तुम मुझे लेने। माँ, मुझे बहुत याद आया तुम्हारा। अच्छी माँ, चलो घर चलते हैं। गुवायुएक्सयूएन, धन्यवाद, आपने डुओडुओ को देखने के लिए इतना समय निकाला। मुझे पता है, अगर तुम नहीं होते गुवायुएक्सयूएन। ये मेरा फर्ज था। मुझे गु पापा सबसे ज्यादा पसंद है। मैं चाहता हूँ कि गु पापा मेरे पापा बन जाए। मैं उस बुरे चाचा को अपने पापा नहीं बनने दूंगा। डुओडुओ, ऐसा मत कहो। मैं पहले बाहर शहर में काम पर था, वापस आकर ही पता चला। इस बारे में मैं देर से आ गया। एक्सायोयू, तुम माँ बेटी दोनों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा होगा। वे सभी बुरे लोग हैं। वे सब ने मुझे और मेरी माँ को परेशान किया है। वे सब बुरे लोग हैं। हम माँ बेटी के बिना ठीक ही थे। और तुम अभी भी क्या झूठ बोल रही हो? देखो अपना हाल, कितनी परेशान लग रही हो। एक्सायोयू, तुम क्या कर रहे हो? मुझसे शादी कर लो। एक्सायोयू, मैं तुमसे पूरे 10 साल से प्यार करता हूँ। कॉलेज के दिनों से मैं तुमसे प्यार करता आ रहा हूँ और आज तक डुओडुओ इतनी बड़ी हो गई है। मेरा प्यार कभी नहीं बदला है। वायुएक्सयूएन, तुम क्या कर रहे हो? डुओडुओ देख रही है। माँ गु पापा से शादी कर लेंगी। वायुएक्सयूएन, मुझे तुम्हारी भावनाओं का पता है। पहले उठो। इनकार मत करो इतनी जल्दी। तुम्हें डुओडुओ की राय भी सुननी चाहिए। एक्सायोयू, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये मेरा इरादा नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ भी रोकूं। मैं बस तुम्हें और डुओडुओ की रक्षा करना चाहता हूँ। मैं वाकई नहीं चाहता कि जब मैं तुमसे दूर हूँ तुम में से किसी को भी कष्ट पहुंचे। माँ गु पापा से ही शादी कर लो। मैं वाकई गु पापा के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी और डुओडुओ की देखभाल करने दो। झेंगजियाई हमें और डुओडुओ को कभी माफ नहीं करती। इसका एक बड़ा कारण है, वह हमेशा डरती है कि मैं लीसियुन को छीन लूंगी। शायद मैं वायुएक्सयूएन से शादी करूं, ताकि वह मुझे और डुओडुओ को निशाना न बनाए। मम्मी, तुम गु पापा से ही शादी कर लो। और डुओडुओ उन्हें इतना पसंद करती है, शायद अब डुओडुओ को एक स्थिर घर देने का समय है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। मम्मी गु पापा से शादी करने वाली है।
क्या सुएक्साएओयू गुवायूएक्सयूएन से शादी करने वाली हैं? बढ़िया, वाह कितना अच्छा है। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। सुएक्साएओयू। आखिरकार तुम मेरे हाथों में ही पड़ी। तुम्हारे बच्चे होने का क्या मतलब? फिर भी तुम हारी हुई हो। नहीं, मैं सीयूअन भैया को इस बारे में जानने नहीं दूंगी। XIOU अभी कैसी होगी? अरे बात खराब है सीयूअन भैया, मेरे घर में मुसीबत आई है। क्या हुआ? क्या मुसीबत आई है? मेरा भाई बीजिंग में परेशानी में है। उसे कुछ बदमाशों ने फंसाया है। वह बीजिंग में फंस गया है। वह जियांगहाई लौट नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? अब क्या करें सीयूअन भैया? मेरे माता पिता इतने परेशान हैं कि अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। अब क्या करें? तुम घबराओ मत, मैं बीजिंग के लोगों को इसे सुलझाने के लिए भेज दूंगा। लेकिन मैंने सुना है अगर मेरे भाई के परिवार वाले नहीं आएंगे तो वे उसे जाने नहीं देंगे। मेरे माता पिता अभी बीजिंग नहीं जा सकते जाने के लिए। मतलब मुझे खुद ही यह सफर तय करना होगा। लेकिन मुझे डर लग रहा है। सीयूअन भैया, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कंपनी में बहुत काम है, मैं अपने सहायक को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। तुम चिंता मत करो, मेरे पास बीजिंग में बहुत सारे संबंध हैं। हर चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं अभी मुझे बैठक भी है। पहले मैं विदेश में था, माता पिता के पास नहीं रह सका। अब घर को मेरी जरूरत है, लेकिन मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता। मैं वाकई बहुत निरुपयोगी हूँ। जियाई ने भी विदेश में मेरे उपचार के लिए साथ दिया। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अब उसे कुछ समस्याएं आई हैं। अगर मैं बिल्कुल सामने नहीं आता, क्या मैं अभी भी एक इंसान हूँ? रुको। सीयूअन भैया, क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पर तुम तो हाल ही में बहुत व्यस्त थे ना, और दोपहर में फिर बैठक भी है। ऐसे मामलों को सहायक को सौंप दो। जल्द से जल्द जिंग शहर जाने के 2 टिकट बुक करो, अभी तुरंत। वाकई नहीं चाहिए सीयूअन भैया, मैं खुद ही संभाल सकती हूँ। हालांकि मुझे बहुत डर लग रहा है, पर मैं खुद ही सीखूंगी बहादुरी। चलो हवाई अड्डे की ओर चलें। वाकई नहीं चाहिए सीयूअन भैया। सुएक्साएओयू, तुम बस शांति से अपनी शादी कर लो। सीयूअन भैया मेरे पास हैं। ली सीयूअन साहब, क्या आप सुएक्साओयू जी को विवाह में स्वीकार करते हैं? हाँ। सुएक्साओयू जी, क्या आप ली सीयूअन साहब को विवाह में स्वीकार करती हैं? हाँ। डुओ। मम्मी, आप खुश क्यों नहीं हो? मम्मी, कोई गम नहीं है। डुओ की वजह से मम्मी को हमेशा खुशी है। मम्मी, जब तुम बूढ़े चाचा के घर थीं, तब भी ऐसे ही मुस्कुरा रही थीं। माफ करना एक्साओयू, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और मुझे ये भी पता है कि एक दिन जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तुम मुझसे नफरत करोगी। पर माफ करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से सुरक्षित रखूंगा, ताकि 5 साल पहले के मेरे अपराध को क्षमा कर सकूं। अब तो शुभ मुहूर्त भी आ गया है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। सीयूअन भैया, क्या हुआ? आपको कुछ दिक्कत तो नहीं? क्या हुआ सीयूअन भैया?
तुम तो पीछे नहीं हट रहे हो ना। अगर तुम्हें काम है तो कंपनी लौट जाओ, मैं खुद ही संभाल लूंगी। मेरा छाती में ऐसा दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फंस गया है। क्या हुआ सीयून भैया, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। XIAOU, क्या यह तुम्हारा मेरे ऊपर दंड है? बॉसली को कुछ नहीं हुआ है ना? जाओ और XIAOU की अभी क्या स्थिति है जांचो। तुरंत मुझे रिपोर्ट करो। हाँ। नहीं इस समय पर। XIAOU शादी करने की तैयारी कर रही है। अगर सीयून भैया को पता चला वह इसे रोकने के लिए जरूर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। सीयून भैया को वापस नहीं जाना चाहिए। सीयून भैया चलो फिर हवाई जहाज पर चढ़ लेते हैं। उड़ान के इंतजार के साथ साथ XIAOU की खबर भी इंतजार करते हैं। इससे बेहतर है इंतजार करने से बस हवाई जहाज पर चढ़ जाओ और सब कुछ निश्चित हो जाएगा। मेरा शरीर अस्वस्थ महसूस कर रहा है। तुम मुझे हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए कह रहे हो? शाप माफ करना सीयून भैया, मैंने बस तुम्हारे बारे में चिंता की थी, बहुत ज्यादा चिंता की और भूल गया कि शरीर के अस्वस्थ होने पर हवाई जहाज पर नहीं चढ़ना चाहिए। माफ करना सीयून भैया, यह सब मेरी गलती है, माफ करना। ठीक है, अब कुछ नहीं हुआ। अब क्या करें? चलो। हाँ, तुम्हें क्या हुआ? मेरा सिर अचानक चक्कर आ रहा है। ऐसे में ही सीयून भैया तुम्हारा शरीर अस्वस्थ है। चलो बस अस्पताल जाकर देखते हैं। अगर बॉसली को पता चला कि सूजी शादी कर रही है, वो फिर से झटका पाएंगे, तो बस अस्पताल जाएं। फिर अस्पताल जाते हैं, ठीक है। सीयून भैया को क्या हुआ? मैंने तुम्हें XIAOU की स्थिति जांचने के लिए कहा। क्या परिणाम आया? बोलो। सूजी गुवायु एक्सयूएन के साथ शादी समारोह की तैयारी कर रही है। क्या कहा तुमने? XIAOU वास्तव में शादी करने वाली है। उसके लिए खुशी हुई, उसने अंततः अपने सच्चे प्रेम को पाया है। सीयून भैया, हालांकि XIAOU ने पहले ही परिवार में वापस जाने के लिए बेशर्मी से डुओ को आपकी बेटी कहा था, लेकिन वह तुम्हारी पूर्व पत्नी थी। तो चलो उसे खुशी की शुभकामनाएं देते हैं। वह वास्तव में शादी करने वाली है। सीयून भैया, नहीं मेरा सिर बहुत चक्कर आ रहा है, मुझे अस्पताल जाना होगा। सीयून भैया, XIAOU की शादी स्थल पर जाओ। सीयून भैया, क्यों क्यों क्यों? मैंने इतना सब कुछ दिया है और तुम नहीं देखते। बॉस ली झेंग की मिस बेहोश हो गई है। उनके लिए एक एम्बुलेंस बुलाओ। गुयू शुआन साहब, क्या आप सु शाओ यू को विवाह करने के लिए तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ सु शाओ यू। क्या आप गु यू शुआन से विवाह करने के लिए तैयार हैं? मैं ऐसा क्यों है? नववधु चुप क्यों है? क्या विवाह रद्द करना है? इतने सारे लोगों के सामने विवाह रद्द करना, यह दूल्हे के लिए बहुत अपमानजनक है। यू शुआन ने मेरे लिए इतना कुछ किया है और यह भी इस दुनिया में मेरे और डुओ के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। मम्मी जल्दी से गुपापा से सहमत हो जाओ। ठीक है। सु शाओ यू, क्या आप गु यू शुआन से विवाह करने के लिए तैयार हैं? मैं वह नहीं चाहती। तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, कृपया बाहर जाओ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने कहा था मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। XIAOU ने सोचा नहीं था कि तुम सचमुच शादी कर लोगी। कृपया बाहर जाओ। क्या तुम भूल गए कि तुमने पहले क्या किया था? क्या मुझे तुम्हारी याद दिलानी चाहिए? ली सी युआन, तुम्हारा क्या मतलब है कमीने? अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो मैं सुरक्षा बल बुला दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी याद दिलाता हूँ। यह वह समझौता है जो तुमने मेरे घर से जाते समय हस्ताक्षर किया था। समझौते में साफ साफ लिखा है, तुम XIAOU मुझे 10 मिलियन रुपए का मानसिक क्षतिपूर्ति धन देना है। ली सी युआन, तुम पागल हो, ऐसे पैसे मेरे पास नहीं हैं। चूंकि ये समझौता शाओ यू ने हस्ताक्षर किया है, हम इससे इनकार नहीं करेंगे। जब हमारे पास पैसे होंगे हम इसे पूरी तरह से वापस कर देंगे। मुझे अभी चाहिए। तुम नहीं है? नहीं है तो समझौते को आगे पढ़ो। अगर चुकाने में असमर्थ हो तो उधारदाता की सभी शर्तें माननी होंगी। तुम बेशर्म हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी शादी रोक दो और मेरे साथ चलो। ली सी युआन, क्या तुम इंसान भी हो? नहीं, इस मामले में। क्या तुम्हें पहले से पता नहीं था? बेशर्म। क्या तुमने काफी बोल लिया? मेरे साथ चलो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो।
माँ, डुओ डुओ। तुम मेरी माँ को छोड़ दो। क्या प्यारा माँ बेटी का दृश्य है। तो मैं कुछ अच्छा करता हूँ, उन दोनों को ले चलो। शुरू करो। मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी माँ चाहिए। जाने मत दो, क्या तुम्हें कानून का कोई डर नहीं है? दिन दहाड़े ऐसा जुल्म कर रहे हो। ली सियुअन, क्या तुम खुद को राजा समझते हो? तुमने सही कहा, मैं वाकई हूँ। तुम मुझे तुम्हारी वो बेकार कंपनी याद है जो अभी अभी शुरू हुई है। क्या तुम चाहते हो कि वह दिवालिया हो जाए? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम बेगुनाहों को मत घसीटो। यह तुम पर निर्भर है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। शादी के लिए माफी चाहती हूँ। रद्द कर दो YUXUAN। मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकती, माफ करना। आज से तुम घर की नौकरानी होगी और यह प्यारी सी बच्ची वह प्यारी नहीं है। साथ में बेसमेंट में रहोगी। नौकरानी बनकर कब तक यह कर्ज चुकाओगी? यह तुम्हारी समस्या है। जब तक तुम मेरा पैसा नहीं चुकाती, तब तक तुम ली घर से नहीं जा सकती। तो मैं यह कर्ज कब चुका पाऊंगी? यह तुम्हारी समस्या है। तुम चूंकि ऐसा है, अगर मैं ली घर का काम कर लूं, तो बाकी चीजों में तुम्हारा कोई हक नहीं है। अगर पुरानी बातों को साफ नहीं किया और डुओ की ली सियुअन के साथ असली रिश्ते को साबित नहीं किया, तो ली सियुअन शायद मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठा सकता हूँ। ली सियुअन के बाल लेकर फिर से DNA टेस्ट करवाऊंगा। डॉक्टर, DNA टेस्ट का रिजल्ट कितने दिन में आएगा? चलो ऐसा करते हैं, रिजल्ट आते ही मैं आपको सूचित कर दूंगा। डॉक्टर, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। इस बार मैंने 3 जीन टेस्टिंग संस्थाओं से संपर्क किया है। निश्चित रूप से डुओ को साबित कर देंगे। लीसा जी, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे नाइट क्लब में बॉसली से पहले शराब की विषाक्तता की घटना के बाद और ऐसी कोई घटना हुई है? मैं भी हैरान हूँ, शराब की विषाक्तता जैसी चीज कभी नहीं हुई, सिर्फ बॉसली के साथ ही हुई। यह कैसे संभव है? शायद। मिस, क्या आप थोड़ा पी सकती है? क्या आप बेचने के लिए नहीं आई है? नाटक क्यों कर रही है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम हो। SUXIAOU। SUXIAOU, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे शर्म नहीं आती। पैसे के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। 1 करोड़? क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? ली सियुअन, अगर मैं बेचने के लिए हूं, तो यह तुम्हारी वजह से है। वो बाहर आ चुकी है। तुम क्या करना चाहते हो? बेशक तुम्हें करना है। मत आओ, तुम्हें पैसा चाहिए है ना? मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें सारा पैसा दूंगा। तुम्हारे पास पैसा है, मेरे पास एक सरप्राइज है। क्या? मुझे एड्स है। मत आओ, मत आओ। मुझे क्यों चुना? किसने भेजा है तुम्हें? झिंगजियाई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, सही है ना? तुम इतना बकवास क्यों कर रहे हो? जल्दी से मेरे साथ खेलो। तुम्हारी माँ की YUXUAN। YUXUAN, तुम ठीक हो? YUXUAN, तुम ठीक हो? YUXUAN।
डॉक्टर उसे बचाओ, उसे जरूर बचाओ। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे, थोड़ा इंतजार करो। हेलो, क्या ये सूजी है आपकी? डॉक्टर का क्या हाल है? रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों जैविक रूप से पिता बेटी के रिश्ते में हैं। ये दोनों जैविक पिता बेटी हैं। बाल जांच से पता चला है कि ये दोनों जैविक पिता बेटी के रिश्ते में हैं। अभी तक खाना बनाने नहीं आई। क्या तुमने समझौते की शर्तें भूल दी? तुम्हारी वो प्यारी बेटी अभी तक बेसमेंट में है। इस बारे में तुम चिंता नहीं कर रही हो। मां बेटी का प्यार बढ़ गया है। बोलने में मर गए हो। झेंग जियाई तुम्हारे पास है। तुम जियाई से पूछना क्यों कर रहे हो? वह तो हमारे भविष्य की ली परिवार की मालकिन है। क्या तुम उससे खाना बनवाने की सोच रहे हो? अभी मैं वापस जाता हूँ। डॉक्टर का क्या हाल है? मरीज की हालत खतरनाक है। जीवन बचाने के लिए तत्काल उपचार चल रहा है। डॉक्टर, मैं थोड़ी देर बाहर जाऊंगा। अगर मरीज होश में आए तो। चिंता मत करो, मरीज अभी जल्दी होश में नहीं आएगा। सुएक्साओयू, तुम अभी तक वापस आई हो। नाइट क्लब से बाहर निकलने के बाद तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे। क्या तुम फिर से उस बदमाश के साथ घूमने गई थी? ऐसा मत कहो सीयूअन भैया। एक्साओयू शायद सिर्फ नशे में थी और गलती से किसी और बदमाश के हाथ लग गई होगी। सुएक्साओयू, तुम्हारा क्या हो गया है? ये तुम्हारा ऐसा हाल क्यों है? मुझे लगा तुम मेरी गाल पर थप्पड़ मारोगी। सुएक्साओयू, तुम क्या कर रही हो? तुम तुम अभी तक उसकी तरफ से हो। क्या तुम्हें पता है कि उसने क्या किया है? उसके जो कुछ भी किया है उसके लिए मौत की सजा नहीं है। मौत की सजा नहीं है। गुवायुएक्सयूएन अभी तक ऑपरेशन रूम में है। जीवन और मृत्यु के बीच है। वह मरी तो ठीक है। क्या बकवास कर रहे हो? गुवायुएक्सयूएन कौन? तुम मत झूठ बोलो। ऐसा वाकई में नहीं है सीयूअन भैया। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। इतना पता चला कि तुम उस बदमाश की वजह से इतने गुस्से में हो। मैं तुम्हें उसे इस तरह से नहीं बोलने दूंगी। तुम ये कैसे साहस कर सकती हो कि मेरे सामने दूसरे आदमी का साथ दो? सुएक्साओयू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मर चुका हूँ? मैं गुवायुएक्सयूएन से शादी करने वाली हूँ। हम दोनों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है। लीसियून, तुम कौन सी चीज हो? तुम मम्मी, मेरी सलाह है कि तुम्हें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि गुवायुएक्सयूएन को कुछ न हो, वरना वह मेरी है। तुम्हें कौन सा हक है उसे इस तरह से छेड़ने का? तुम्हारी सीयूअन भैया, मैंने तुम्हें झूठ बोला नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह क्या कह रही है गुवायुएक्सयूएन के बारे में। मैंने गुवायुएक्सयूएन को फंसाया नहीं है। मुझ पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। एक्साओयू और गुवायुएक्सयूएन के बीच प्यार ऐसा गहरा वाकई प्रेरणादायक है। अब ठीक है ना? हाँ सीयूअन भैया, मेरे सिर में कोई दिक्कत नहीं है। शायद एक्साओयू और गुवायुएक्सयूएन एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तुमने जीन परीक्षण रिपोर्ट हेरफेर की है। तुमने क्या हुआ सीयूअन भैया? मेरा दिल यही कहता है कि सुएक्साओयू और गुवायुएक्सयूएन एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तुमने ऐसा किया है ना? क्या कह रहे हो? मैंने गुवायुएक्सयूएन को फंसाने के लिए क्यों किया होता? पहले की डीएनए रिपोर्ट, उसे तुमने हेरफेर किया है। सीयूअन भैया, मैं 3 अलग-अलग अस्पतालों की रिपोर्टें यही कहती हैं कि सुडुओडुओ मेरी लीसियूएन की अपनी संतान है। सीयूअन भैया, क्या तुम कहने वाले हो कि ये तीनों रिपोर्ट सुएक्साओयू ने हेरफेर की हैं? मैं क्या तुम कहना चाहते हो
सीयून भैया माफ करना सीयून भैया। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे डर था कि सुएक्सायू बच्चे के साथ तुम्हें मेरे पास से ले जाएगी। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया सीयून भैया। माफ कर दो सीयून भैया, तुम मुझे माफ कर दो। सीयून भैया माफ करना। हटो। माफ कर दो सीयून भैया, तुम मुझे माफ कर दो। सीयून भैया मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। अभी तक नाटक कर रही हो। कोई आओ। बॉसली, मरीज को कोई खास चोट नहीं है। बॉसली, एक बात और कहनी है आपको। क्या बात है? झेंग मिस को प्रेग्नेंट हो गई है। क्या मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ? शालीनता का पतन। तुमने बार बार कहा कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मरने जीने के लिए तैयार हो, और फिर अचानक से किसी और का बच्चा पैदा किया। झेंग जियाई, तुम तो वाकई महान हो। सीयूआन भैया, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम कहना चाहते हो कि ये बच्चा मेरा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है। जब तुम्हें याद था तब नहीं, लेकिन जब तुम्हें याद नहीं था तब क्या हुआ? तुम्हारा मतलब क्या है? सीयूआन भैया, क्या तुम्हें याद है जब तुमने मेरे साथ शादी करने का वादा किया था? उस रात तुम पूरी तरह नशे में थे। मैं शादी करने वाला हूं। मुझे याद है कि मैंने बहुत सारी शराब पी थी, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें छुआ हाँ, था। तुम्हें याद नहीं है। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैंने किसी बाहरी आदमी के साथ अनैतिक रिश्ते रखे हैं? मैंने तुमसे 5 साल प्यार किया है और 5 साल तुम्हारा इंतजार किया है। मेरे दिल की सच्चाई तुम्हें अब तक समझ में नहीं आई है। मैं तो मरने को तैयार हूँ, लेकिन कभी किसी और आदमी को अपने पास नहीं आने दूंगी। तुम कैसे कह सकते हो कि ये बच्चा किसी और का है? सीयूआन भैया, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ। अगर तुम वाकई इस बच्चे को नहीं चाहते हो, मैं तुरंत इसे हटवा दूंगी। डॉक्टर से कहो कि मुझे एबॉर्शन का ऑपरेशन कराओ। रुक जाओ, देखता हूँ कौन मेरे पोते को हटवाने का हिम्मत करता है। क्या तुम्हारी हिम्मत पड़ गई है? मेरे पोते को हटवाने की सोच रहे हो? अगर सीयूआन भैया वाकई इस बच्चे को नहीं चाहते हैं, तो मैं उन्हें मजबूर नहीं करूंगी। ये भी मेरा पोता है, अगर वो नहीं चाहता तो मैं चाहती हूँ। माँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर तुम इस बच्चे को नहीं चाहते हो, तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मुझे मरने दो। बॉसली, वो ड्राइवर अब मिल गया है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि कई बार सुदुओदुओ को जो खतरे आए थे, वो सब झेंग मिस की चालें थी, और वो उसने कहा कि झेंग मिस ने उसके लिए काम करने के लिए अपने शरीर का बलिदान दिया था। उसे ऊपर लाओ। सीयूआन भैया, जियाई जल्दी उठो, बच्चे को चोट लग सकती है। भाभी, आप ही मेरी सहायता करें, मुझे बिना डर के बच्चे को पैदा कर दो, डरो मत। धन्यवाद भाभी। पैदा करना कैसे संभव है? यह तो बिल्कुल सीयूआन भैया का बच्चा नहीं है। मैं कैसे इस प्यारे को पैदा कर सकती हूँ? बाद में कोई मौका पड़े फिर सुशाओयो के हाथों इस प्यारे को मार डालना। बॉसली, ये मैं नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। बॉसली, ये मेरा किया नहीं है, वो है। उसने मुझे पैसे दिए थे, जिससे मैंने नुकसान पहुंचाया। सुशाओयो की माँ बेटी दोनों ही उसके किए हुए हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, चुप रहो। मैं देखता हूं कि कौन उसे चुप कराता है। मैंने झूठ नहीं बोला, सब उसके किए हुए हैं। उसने मुझे पैसे दिए और मुझे मजबूर किया कि मैं उसके साथ सोऊं। मैंने मना किया पर वो मना नहीं हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो, ये कहने का मतलब है तुम्हारा ये बच्चा शायद ही ली परिवार का हो।
नहीं नहीं भाभी, मैंने आपको झूठ नहीं बोला। ये बच्चा ली परिवार का है, यह सियुआन भैया का बच्चा है। मैंने आपको झूठ नहीं बोला भाभी। तुम मेरे ऊपर झूठी आरोप लगा रहे हो। वो है, मेरे पास सबूत है, देखो। तुम मुझे दे दो। तुम ये प्यारा बच्चा पैदा करके ली परिवार का बच्चा बनने का दावा करते हो। मैं इस प्यारे को मार डालूंगा सियुआन भैया। सियुआन भैया, सियुआन भैया, मुझे मजबूरी थी। तुमने मुझे कभी ध्यान नहीं दिया। तुमने पूरे शहर के सामने मेरे साथ विवाह तोड़ दिया। तुम्हें पता है कि मैं कितनी दर्द और पीड़ित हूँ। ऐसे के बाद भी मैं तुम्हारी अर्सी हुई। तुमने मुझे कभी ध्यान नहीं दिया। सियुआन भैया, हटो। अभी इस प्यारे को जल्दी से नीचे ले जाओ। सियुआन भैया, ऐसा मुझसे मत करो। सियुआन भैया, क्या तुम्हें याद नहीं 5 साल पहले जब तुम शराब के नशे में पौधे बन गए थे? मैं ही थी जो तुम्हारे पास दिन रात देख रही थी। तुम्हें क्या याद नहीं है मेरी इतने सालों की मेहनत? सियुआन भैया, तुम ऐसे मुझसे नहीं कर सकते। शराब का जहर लगना। 5 साल पहले रात्रि क्लब वाली बार। तुम चुप रहो, तुम मत कहो बकवास। बोलो। बॉस ली, 5 साल पहले रात्रि क्लब वाली बार उसी ने आपको जहर दिया था। झेंग जिया यी का ही काम था। उसने आपके शराब में जहर मिलाया जिससे आपको शराब का जहर लगा। खुद ही एक अच्छा सा नाटक बनाया नायिका का नायक को बचाना। उसने ही किया। मैं तो एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। बॉस ली, मैंने जो कहा सब सच है। मैंने आपको धोखा नहीं दिया। अगर मैंने आपको धोखा दिया तो मुझे 5 बार बिजली गिरे। तुम तो जानलेवा हो। तुम मर जाओ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सियुआन भैया, सियुआन भैया, मुझे माफ कर दो। सियुआन भैया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो। सियुआन भैया, मुझे माफ कर दो। सियुआन भैया, मैं तुमसे विनती करता हूँ। झेंग जिया यी, तुम्हारे खिलाफ हत्या का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलो। आपके जहर लगने के बाद सुजी हर संभव कोशिश की आपको देखने के लिए, लेकिन झेंग जिया यी ने उन्हें रोका। उन्हें रोकने का कारण था। पता चला कि मैंने गलतफहमी की थी और गलत टाई यू ब्लेम किया। यह मेरी गलती थी। यू जियान, जल्दी से होश में आओ। तुम कैसे इतने मूर्ख हो सकते हो? मेरे लिए अपनी जान भी दे दी। मैं यह नहीं करने के लायक हूँ। पता चला है कि उस रात सुजी रात्रि क्लब से बाहर आई थी और बदमाशों ने उन पर हमला किया। गु यू जियान ने साहस करके सुजी को बचाया, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर भारी चोटें झेली। हम कैसे इस हाल में पहुंच गए? जब तुम होश में आओगी तब हम शादी कर लेंगे, ठीक है? क्या? शादी? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा। तुम क्यों आए हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, छोड़ो। तुम उससे शादी नहीं कर सकती। तुम क्या कह रहे हो? ली सियुआन, तुम पागल हो। मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा। मैं उससे शादी करूंगी तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ली सियुआन, क्या तुम मेरी शादी फिर से बर्बाद करना चाहते हो? तुम अगर शादी करोगे तो मैं बर्बाद करूंगा। सुशियाओयो, तुम्हें इस जीवन में मुझसे कभी नहीं जाने दूंगा। ली सियुआन, क्या तुम पागल हो? हाँ, मैं पागल हूं। मैं एक पागल हूं। शियाओयो, माफ कर दो मुझे। पहले मैंने तुम्हें गलतफहमी में रखा था। मुझे पता है कि डोडुओ मेरा बच्चा है। जेंग जियाई ने जिन परीक्षण के परिणाम बदल दिए थे, और पहले जब भी तुम लोग जेंग जियाई के कारण पीड़ित हुए, मेरे शराब में जहर मिलाने की वजह से भी वही है। शियाओयो, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? शियाओयो, उसने मेरी जान बचाई और अब वह अस्पताल में पड़ा है।
अब तुम मुझे माफ कर दो। मैं उसका इलाज कराऊंगा सबसे अच्छे डॉक्टर से। बस कृपया मुझे और परेशान मत करो। वह तुम्हारे लिए घायल हुआ है, तुम उसे ठीक करवा दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम्हें उससे शादी क्यों करनी है? तुम मुझे क्यों नहीं माफ करती? मुझे माफ करना ली सियुआन। क्या तुम्हें पता है कि बदशगुनियों ने मुझे बार बार क्यों परेशान किया? यह सब तुम्हारे कारण है। अगर तुम्हारे कारण नहीं होता, जेंग जियाई मुझ पर इतना बदशगुनी नहीं होता। अगर तुम्हारे कारण नहीं होता तो मैं और डुओडुओ को इतना खतरा नहीं होता, इतना जानलेवा खतरा नहीं होता। अगर तुम्हारे कारण नहीं होता तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, गुयुशुआन भी नहीं पड़ता। यहाँ मरहम पड़ा है, सब तुम्हारे कारण है शियाओयो। शियाओयो, मुझे मत छुओ कृपया, मुझे और मत परेशान करो। शियाओयो। हटो। अभी वह आदमी नहीं कहा कि गुयुशुआन को भी जेंग जियाई ने फंसाया था? क्या फिर से कोई तीसरा आदमी है जो शियाओयो को नुकसान पहुंचाना चाहता है क्या? गुयुशुआन को जख्मी होने का दिन जांच लो। जानबूझकर सुशियाओयो को नुकसान पहुंचाने वाला कौन था? गुयुशुआन की हालत क्या है? वह कहता है उसने मुझे 10 लाख दिए थे, जिससे मैंने बीमारी को गंभीर बताया, सु शियाओयो के सहानुभूति पाने के लिए। तो ऐसा था। तुम अब दंड का इंतजार करो। बॉसली मुझे माफ कर दो बॉसली, मैं सारा पैसा वापस दे दूंगा। बॉसली मुझे माफ कर दो। मेरे साथ आओ। बॉसली मुझे माफ कर दो बॉसली, प्लीज बॉसली। मेरे साथ आओ। अरे बॉसली ने पता लगा लिया है कि रात्रि क्लब के बाहर सु मिस को धमकाने वाला गुवायु XUN के द्वारा भेजा गया था। तुम्हें होश आ गया? तुम रो क्यों रही हो? मैं नहीं रोई, मुझे खुशी हुई है। तुम इतनी मूर्ख कैसे हो? अपनी जान के लिए तुमने सब कुछ कर दिया। ऐसा क्या है बेवकूफ लड़की, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अब रो मत, और रोगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? वह बिल्कुल घायल नहीं है, वह घायल नहीं है, वह झूठ बोल रहा है। XIOU, वह ऐसा है और तुम उसे गलत ठहरा रही हो। क्या तुम इंसान हो? तुम बताओ। बॉसली सही कह रहे हैं, उनका घाव उतना गंभीर नहीं है। वो पूरी तरह से झूठ बोल रहा है, तुम झूठी बातें कह रही हो। अभी बहाने कर रहे हो, दे दे मुझे। XIOU, मेरी बात सुनो XIOU। नहीं, मैं नहीं सुनना चाहती। उस रात रात्रि क्लब के बाहर मेरे ऊपर हमला करने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे द्वारा भेजा गया था। XIOU, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मुझे मत छुओ। मैंने सोचा था कि तुम मेरे एकमात्र दोस्त हो, मेरे एकमात्र विश्वास के पात्र। ऐसा नहीं सोचा था कि तुम्हारा भी ये सब करने के लिए कोई भी उपाय सही होगा और मुझे धोखा देने और चोट पहुंचाने के लिए। XIOU, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। जब दुष्ट आया था, मैं पहले ही था। XIOU, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। सु मिस को पहले अपमानित करने वाला दुष्ट ने स्वीकार किया है। 5 साल पहले सु मिस की बाहरी फोटो फैलाने वाला गुवायु XUN था। वास्तव में सु मिस ने कभी बाहर नहीं किया। क्या? शाला, मत मारो, मत मारो, पागल हो गए हो। वह मरने के लायक है। क्या तुम्हें पता है कि उसने क्या किया? 5 साल पहले उसने तुम दोनों की गलत तस्वीर चुपके से ली थी। तुम्हें बाहरी ठहराकर तलाक कराने वाला वही था। क्या यह तुम हो? XIOU, मैं पूछ रहा हूँ, क्या यह तुम हो? लेकिन XIOU, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ली सियुआन से अलग होने के बाद मैं तुम्हारे साथ था, यहाँ तक कि डुओडुओ को भी मैंने अपनी बेटी की तरह माना। मैं नहीं चाहता था कि तुम ली परिवार से अलग होने के बाद तुम अकेले और मदद के बिना रहो। XIOU, तो क्या मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए? XIOU, मुझे एक और मौका दो, मैं निश्चित रूप से इसे सही करूंगा। तुम चले जाओ, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती, तुम चले जाओ। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मत सोचो कि मैं जाऊंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? जब मैं तुम्हें पा नहीं सकता तो तुम मर जाओ। सावधान।
नहीं, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? XIOU मुझे माफ कर दो। नहीं, कोई है। डॉक्टर, क्या हाल है? चोट गंभीर है, कृपया तैयार रहें। बॉसली वनस्पति अवस्था में जा सकते हैं। क्या? यह तो किस्मत का खेल है। हम दोनों ने आखिर गलत क्या किया? एक के बाद एक गलतफहमी हमें आज इस मोड़ पर ले आई। तुम बहुत मूर्ख थे। कैसे उस समय उनकी बात मान ली? उस दुष्ट की बात। मैं भी बहुत मूर्ख थी। बाद में गलत व्यक्ति पर विश्वास कर लिया। यह नहीं देखा कि शैतान पास ही था। मुझे भी तुमसे माफी मांगनी चाहिए। माँ, रो मत। डुओ, जल्दी पापा को बुलाओ। जल्दी पापा को जगाओ। माँ, अंकल बुरे हैं। अंकल ने माँ को परेशान किया। अंकल मेरे पापा नहीं है। डुओ, यह सब गलतफहमी थी। पापा अब हमें परेशान नहीं करेंगे। जल्दी पापा को बुलाओ। ठीक है, तो मैं पापा को बुलाती हूँ। पापा, पापा। पापा, जल्दी उठो। पापा।